हाय फ्रेंड्स, लीडिंग केस डिस्कशन के इस एपिसोड में हम केस डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी कि प्रशासनिक विधि। तो गाइज, केस डिस्कस में सबसे महत्वपूर्ण होता है केस का परिचय, रेफरेंस, सब्जेक्ट, फैक्ट्स ऑफ द केस, जजमेंट और लास्ट में कंक्लूजन यानी कि जजमेंट, जिसे निर्णय भी कहते हैं। तो चलिए केस की ओर बढ़ते हैं। यह केस है भारत बैंक लिमिटेड, जो कि अपीलिएंट था, वर्सेज कर्मचारी भारत बैंक लिमिटेड, रिस्पोंडेंट उत्तरवादी, जिसका रेफरेंस था, केस का रेफरेंस था AIR 1950 SC 188, जिसका सब्जेक्ट था यह वाद औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के उपबंधों पर आधारित है। और इस केस का फैक्ट्स ऑफ द केस है, फर्स्ट, अपीलकर्ता भारत बैंक लिमिटेड दिल्ली भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत कंपनी है। सेकंड फैक्ट्स, भारत बैंक लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा कुछ मांगें प्रस्तुत की गई, परंतु बैंक के प्रबंधनकर्ता द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। थर्ड, दिनांक 9/3/1949 से कर्मचारियों द्वारा काम करना बंद कर दिया। बैंक द्वारा कर्मचारियों को काम पर वापस आने का आदेश दिया गया तथा जो कर्मचारी दिनांक 19 मार्च 1949 से 24 मार्च 1949 के मध्य की अवधि में काम पर नहीं आए, उनकी नौकरी से छुट्टी कर दी गई। पॉइंट है, केंद्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 7 के अंतर्गत विवादों को तय करने के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। फिफ्थ पॉइंट है, न्यायाधिकरण को अनुसूची 2 के विवाद को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 के अंतर्गत मामला भेजा जा सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है, अनुसूचित का खंड 18 मुख्य है जो छंटनी से संबंधित है। भारत बैंक तथा उसके कर्मचारी के मध्य के विवाद को न्यायाधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया। इसका निर्णय आता है यानी कि जजमेंट आता है लेबर कोर्ट में, श्रम न्यायालय। न्यायाधिकरण द्वारा मामले की सुनवाई की गई तथा दिनांक 19/1/1950 को पंचाट प्रस्तुत किया गया। दिनांक 4/2/1950 को इसे भारत सरकार के बजट में प्रस्तुत किया गया, जो उस अवधि के लिए वचनकारी घोषित किया गया। इस पंचाट पर 3 न्यायाधीशों की पीठ में से 2 के हस्ताक्षर थे। यह केस उच्चतम न्यायालय में जाता है। अपीलकर्ता द्वारा विशेष इजाज़त से अपील उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गई। कर्मचारी भारत बैंक लिमिटेड उत्तरवादी तथा केंद्रीय सरकार ने उक्त अपील के संबंध में कहा कि उच्चतम न्यायालय को इस क्षेत्र में अपील दायर करने की विशेष इजाज़त देने का क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील चलने योग्य नहीं है। केंद्रीय सरकार द्वारा पारित आदेश न तो निर्णय है न ही डिक्री है। अपीलकर्ता द्वारा इस संबंध में तर्क दिया गया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत स्थापित न्यायाधिकरण न्यायालय होता है तथा न्यायाधिकरण को न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई है। अतः संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत पंचाट के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। इस संबंध में विनिश्चय करने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रश्नों पर विचारण करना आवश्यक है। फर्स्ट, प्रथम प्रश्न यह है कि क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत स्थापित न्यायाधिकरणों द्वारा पारित पंचाट एक निर्णय होता है, जैसा कि विधि न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है, कि वास्तव में ऐसा नहीं है। सेकेंड पॉइंट है, दूसरा प्रश्न यह है कि संविधान के अनुच्छेद 136 में वर्णित न्यायाधिकरण औद्योगिक न्यायाधिकरण को अपने में सम्मिलित करता है या नहीं। औद्योगिक न्यायाधिकरण काफ़ी संख्या में विवाद तय करता है। यह राज्य की न्यायिक शाखा से शासित होता है, प्रशासनिक शाखा से नहीं। कुछ मामलों में इन न्यायाधिकरणों को कानून द्वारा न्यायिक शक्तियां प्रदान की हैं तथा प्रशासनिक निकायों को भी कुछ मामलों में न्यायिक शक्तियां प्रदान की जाती हैं, जैसे कि गवाह को सम्मन जारी करना और आदेश का पालन न करने पर उनको दंड देना। तो में न्यायाधिकरण द्वारा पक्षकारों के विवाद पर निर्णय दिया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित बातों की आवश्यकता है, चलिए जानते हैं। फर्स्ट, पक्षकारों द्वारा मामले को प्रस्तुत करना।
यदि विवाद किसी तथ्य के प्रश्न पर है तो पक्षकारों को अपने विवाद के समर्थन में अपने साक्ष्य और कथन प्रस्तुत करने को कहना। यदि विवादित प्रश्न कानून से संबंधित है तो उस पर संबंधित तर्क प्रस्तुत करना। पक्षकारों के पास विवादित तथ्य या कानून पर कोई नज़ीर हो तो उसे भी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उत्प्रेषण की याचिका न्यायिक या कल्प न्यायिक निकाय के आदेश के विरुद्ध जारी की जा सकती है। क्या औद्योगिक न्यायाधिकरण के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय उत्प्रेषण की याचिका जारी कर सकता है? यदि निम्न न्यायालय अपने अधिकार शक्ति से बाहर कोई कार्य करता है तो भी उच्च न्यायालय उत्प्रेषण की याचिका जाहिर कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत वर्णित अधिकार शक्ति एक विशेष शक्ति है जिसे विशेष मामलों में ही लागू किया जा सकता है। इस वाद में लागू नहीं करनी चाहिए। यदि न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है तो न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय अंतिम होता है। अतः अपीलकर्ता को उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उत्प्रेषण निषेध की याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए थी। इस केस में कंक्लूजन आता है, यानी कि निर्णय जजमेंट आता है। प्रारंभिक इनकार स्वीकार किया जाता है और अपील निरस्त कर दी जाती है। इस केस का प्रतिपादित सिद्धांत है, फर्स्ट, उच्चतम न्यायालय को औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार सीमित होता है। सेकेंड, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 15(4) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 और अनुच्छेद 226 से प्रभावित नहीं होती है। औद्योगिक न्यायाधिकरण वास्तव में न्यायालय नहीं होता है, परंतु इसके कार्य न्यायिक होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत वर्णित शब्द औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णायक से भिन्न होता है। न्यायिक और न्यायिक कल्प इकाइयों के संबंध में किसी भी अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अपील की शक्ति और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रीट संबंधी अधिकारिता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, केस यह इस तरह से लास्ट होता है। और हमारा केस डिस्कशन, लीडिंग केस डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आपको कोई केस चाहिए, डिस्कशन चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए। और हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।